बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के विरोध में बीते अप्रैल में हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की समिति ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में भाजपा आक्रामक हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। घटना की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने दावा किया है कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसमें खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले पर कहा कि इस हिंसा के पीछे टीएमसी नेताओं का हाथ था। इस हिंसा के दौरान चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यह साफ तौर पर एक सांप्रदायिक हमला था जिसकी योजना पहले से बनाई गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंसक भीड़ में शामिल लोगों ने जानबूझकर चेहरों को मास्क से ढका हुआ था ताकि उसकी पहचान न हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थानीय पार्षद महबूब आलम हिंसा फैलाने वालों के साथ मौजूद था और उसी के इशारे पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह हिंदू विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। हिंदुओं को सुरक्षा देने की बजाय ममता सरकार हिंसक तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने पूछा कि क्या ममता बनर्जी अब अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जो इस हिंसा में शामिल थे। बीजेपी ने स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि जब हिंसा हुई तब पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही और घटनास्थल से गायब रही। इससे साफ है कि या तो पुलिस को राजनीतिक दबाव में निष्क्रिय रहने को कहा गया था या फिर वह इस षड्यंत्र में शामिल थी। रिपोर्ट में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी शामिल है जिन्होंने कहा कि हमलावरों ने धर्म देखकर लोगों को निशाना बनाया और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि जब स्थानीय विधायक घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने तोड़फोड़ होते हुए देखा, लेकिन बिना कहे कुछ वहां से चले गए। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उनकी नीतियां बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है। दरअसल समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 11 अप्रैल को लुधियाना में हुई हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा को भड़काने में धुलियान नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष महबूब आलम की अहम भूमिका थी, जिन्हें गलती से पार्षद बताया गया। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई, 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और हिंदू समुदाय के 113 घरों को नुकसान पहुंचा। हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सत्य अर्णव घोषाल और पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल थे। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत के बाद 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि धुलियान में एक कपड़ा शोरूम में लूटपाट हुई और बेटबोना गांव में मंदिरों को निशाना बनाया गया। समिति ने पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की सिफारिश की। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।